हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलति। सप्तम स्कंधस्य पंचमाध्यायस्य मध्ये वयं वर्तामहे साम्प्रतम्। तत्र ध्रुवः भगवतः चिंतन विषये निमग्नः, तद विषये एव चर्चा प्रचलति। हम लोग जहाँ पर जाके विश्राम किए थे उस पद्य से आगे बढ़ेंगे। इस बार उसे एक बार उसका स्मरण करना आवश्यक है। परोप्यपत्यं हितकृत यथौषधं स्वदेहजोप्यामयवत्सुतो हितः छिन्द्यात् तदंगं यदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद विवर्जनात्। ये जो है हिरण्यकशिपु ने सोचा कि जो परोप्यपत्यम हितकृत यथौषधम, यदि हितकारी हो तो दूसरे का संतान भी जो है लाभप्रद होता है, और औषधि भी जो है जो शरीर से पृथक है लेकिन वो शरीर को लाभ पहुंचाती है। और शरीर में उत्पन्न जो व्याधि है वो अपने को हानि पहुंचाती है अपना। उसी प्रकार अहित जो पुत्र है वो भी अहितकारी होता है, हानि पहुंचाता है। इसीलिए जो अंग अपने लिए अनुपयोगी हो अथवा रोगग्रस्त हो उसे काट देना चाहिए, शरीर से पृथक कर देना चाहिए। शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्, जिसके हटाने से शेष शरीर आराम से जी सके। इसीलिए सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः संभोज शयनाशनैः सुरिलिंगधर शत्रुर्मुनिर्दुष्टमिवेन्द्रियम्। इसीलिए इसका आप लोग सभी उपायों से इसका हनन करें। जैसे इसका हनन हो वैसा करें। संभोज शयनाशनैः, माने भोजन के अवस्था में कुछ विष आदि पान करा करके, शयन माने शयनावस्था में अथवा बैठे हुए स्थिति में, किसी भी स्थिति में इसका हनन होना चाहिए, क्योंकि यह सुरील लिंग धरा है। ये सुरील लिंग धरा है माने ये अपने व्यक्ति का केवल इसने लिंग धारण किया है, शरीर धारण किया है सुरित का। ये सुरित नहीं है, शत्रु है ये। मुनिर दुष्ट मिवेन्द्रियम, जैसे कोई मुनि हो, पराकाष्ठा में पहुंचे हुए मुनि हो, और उनका इंद्रिय जो है सो दुष्ट हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मुनि तो बहुत आगे पहुंचे हुए हैं लेकिन इंद्रिय जो है दुष्टता करने लगे
तो मुनि भी जो है सो भ्रम में पड़ सकते हैं और उसके चक्कर में गड़बड़ा सकते हैं। उसी प्रकार ये जो है सो सूर्यलिंग धर है, अपना कहलाता है, लेकिन ये गुप्त शत्रु है। नैरितास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः तिग्मद्रंष्टकरालास्यास्ताम्रश्मश्रुशिरोरुहाः। इतना आदेश मिलते ही जो नैऋत गण थे, जो दानवों के गण थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे, तीखे तीखे दांत वाले, कराल मुखमंडल वाले, ताम्र वर्ण के जो है श्मश्रु वाले, केश वाले, ऐसे जो भयानक जो दानव थे, उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। नदंतो भैरवान नादांश्छिंदि भिंदीति वादिनः आसीनं चाहनं शूलै प्रह्लादं सर्वमर्मसु। सर्वमर्मसु मने सारे मर्म स्थानों में जहाँ प्रहार करने से व्यक्ति का प्राण वियोग होता है, उन स्थानों का चयन करके जो है शूल ही मने शूलों से, चाहन मने प्रहार किया, आसीनम मने जो बैठे हुए थे, छिंदी भिंदी तिबादिना मने इसको काटो, इसको मारो, इसको तोड़ डालो, समाप्त कर डालो, ऐसी ध्वनियां निकालते हुए। भैरवान नादान नदंतः मने भयंकर ध्वनि का उच्चारण करते हुए जो है टूट पड़े एक प्रकार से प्रहलाद जी के ऊपर। और प्रहलाद जी की स्थिति क्या थी? परे ब्रह्मण्य निर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन न पुण्यस्येव सत्क्रियाः। वो तो अनिर्देश्य परे ब्रह्मणि, जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता है, इदम इत्थम करके जिस ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे अनिर्देश्य यद वाचा नभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते, इस प्रकार के अनिर्देश्य ब्रह्म में जो भगवती भगवान है, जो अखिलात्मा है, ऐसे परमात्मा में युक्तात्मनि जिनकी आत्मा विलीन थी, जिनका मन उन्हीं परमात्मा में टिका हुआ था। अपुण्यस्येव सत्क्रियाः, सारी क्रियाएं व्यर्थ हुई दानवों की। जैसे अपुण्यशाली व्यक्ति, पापी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति कभी कभार अच्छा कार्य कर भी दे तो वो सफलता प्राप्त नहीं करता है, वो सफल नहीं होता है, क्योंकि अपुण्यशाली है। उसकी सत्क्रिया भी जो है वो असत क्रिया बन जाती है। वैसे ही सारे दानवों का जो प्रहार है वो व्यर्थ पड़ गया। प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशंकितः चकार तद्वदोपायां निर्बंधेन युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर जी महाराज, प्रयासे पहते तस्मिन्, इस प्रकार का प्रयास अपहत होने पर व्यर्थ हो गया। सामने सामने दैत्यराज देख रहे हैं। दैत्येन्द्र परिशंकिता, दैत्येंद्र को मन में शंका हुई कि क्या बात है, इतना प्रहार करने पर भी जो है कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब तो उसको समझ जाना चाहिए था, लेकिन निर्बंधेन तद्वधोपायान चकार, लेकिन वो हठ पाले हुए था कि इसे समाप्त करना ही है, तो उसके आगे भी जो है उसके वध के उपाय करता ही रहा। दिग्गजेर दंदशूकैश्च अभिचारा वपातनैः मायाभी सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः हिमवाग्यग्नि
हिमवायुअग्निशलिलैः पर्वताक्रमणैरपि नशशाक यदा हन्तुम् अपापमसुरः सुतम् चिंतां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। ऐसा लिखा है। तो हाँ, वदतु पुनः। हिमवायुअग्निशलिलैः पर्वताक्रमणैरपि नशशाक यदा हन्तुम् अपापमसुरः सुतम् चिंतां चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। ओ एक एका पंक्ति लुप्ता अत्र एका पंक्ति लुप्ता वर्तते। बहुत हो। तो अब इसके बाद और उपाय उसने किए दिग्गजों के द्वारा। बड़े बड़े जहरीले सर्पों से दुंदसु का विलेशया, सांपों से कटवाया, जहरीले सर्पों से। अभिचारा व पातनई मने कुछ मंत्र तंत्र का प्रयोग किया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिराया, जादूगरी किया, माया किया, बंद करा दिया पहाड़ों की गुफा में, रोका, सन्निरोध। गरदानई मने जहर दिया, अभोजनई बिना भोजन पाने के कई दिन तक रख दिया, मने बर्फ के बीच में रख दिया। वायु में जो है सो उसको तपाया, वायु जहाँ चलती है घनघोर रूप से वहां पर रखा, अग्नि में जलाया, जल में उसको डुबोया। पर्वताक्रमणैरपि माने पर्वतों में से गिराया, पर्वतों का आक्रमण कराया, माने बड़े बड़े पर्वत उसके ऊपर गिरा दिए। इन सभी बड़े बड़े उपायों से भी कुछ नहीं कर सका। न शशा का वहां का बोलिए। पर्वताक्रमणैरपि नशशाक यदा हन्तुम् अपापमसुरः सुतम्। न शशाक यदा हन्तुम अपापम असुरः सुतम। असुरः अपापम सुतम हन्तुम यदा न शशाक। पाप रहित दोष रहित पुत्र को मारने में जब वह समर्थ नहीं हुआ, तब चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त। तब चिंता होना स्वाभाविक है। तत्कर्तुम नाभ्य पद्यत, क्योंकि अब उसे सफलता को प्राप्त कराने में वो जो है सफल नहीं हुआ। तो फिर सोचने लगा ए समय बहु साधुक्तो बधोपायास्त निर्मिता तैस्तैर मुक्त स्वेनैव तेजसा। इस समय बहु असाधुक्तो माने इसको बहुत असाधु वचन इसे कहा भी गया है। बहुत जो है अनर्थकारी वचनों से इसे संबोधित किया गया। बधोपायाश्च निर्मिता, बधस्य उपाया बधोपाया, निर्मिता माने बध के उपाय भी किए गए। तैस्तै द्रोहै असद धर्मैर मुक्त स्वेनैव तेजसा, ये अपने ही तेज से, प्रताप से, अपने ही सामर्थ्य से उन द्रोह भरे कर्मों से, असत धर्मों से जो कार्य किए गए मेरे द्वारा, स्वेनैव तेजसा मुक्त, अपने ही प्रभाव से मुक्त हो गया, प्रभाव नहीं पड़ा। क्या है ये? वर्तमानो विदूरे वही बालोप्यजड़ धीरयम् न विस्मरति मे नार्यं सुनसेप इव प्रभु। अब सोचने लगा कि ये तो हमारे बहुत नजदीक है, पुत्र है। बालः अपि अजड़धी अयम, क्योंकि देखने में तो ये बालक है, लेकिन न जड़ाधी इति अजड़धी, इसकी बुद्धि बाल नहीं है, बाल बुद्धि नहीं है, परिपक्व बुद्धि है, बालवत जड़ बुद्धि नहीं है। न विस्मरति में नार्यम, हमने जितना भी इसके प्रति किया है ये कभी भी ये भूल नहीं सकता है, ये
अब इसके कई अर्थ किया है विद्वानों ने। जैसे एक सुनसेप जो है, वहाँ एक ब्राह्मण का पुत्र था, वो जो है हरिश्चंद्र राजा को बिक्री किया गया था, तो उसने पिता के द्वारा किए गए द्रोह को भूला नहीं था। अथवा किसी किसी ने अर्थ लगाया है कि जैसे कुत्ते का पूंछ है, कुत्ते का जो पूंछ है वो उसको जितना सीधा करो वो सीधा होने वाला नहीं है, फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। तत्र किम लिखितम अविदूरे वर्तमाने भी न विस्मरति मे नार्यम सुनसेप इव प्रभु। अनार्यम शत्रुम विष्णुम न विस्मरति। हाँ, नहीं यथा नहीं, यथा अनार्यम का मतलब वही विष्णु को इतना करने पर भी ये विष्णु को नहीं भुला रहा है। यथा सुनसेप इव प्रभु। यथा अजिगर्तस्य मध्यमः पुत्रः हाँ। सुनसेपो हाँ, माता पितृभ्यां हरिश्चंद्राय विकृतः स यथा तयोरपकारमविस्मरन् तद्विपक्षं विश्वामित्रम् आश्रित्य गोत्रान्तरमापन्नस्तद्वत् तद्वत ये बात सुनी गई। यद्वा स्वभावा परित्यागे दृष्टान्तः सुनसेफः पुच्छमिवेति। कुत्ते का पूंछ भी दिया है। और वो जो सुनसेप था, अजिगर्त का पुत्र, जो बेच दिया गया था, उसने जो है क्रोध में आकर के अपना गोत्र ही परिवर्तित कर दिया था। जिसने बेचा, अब उसके गोत्र में हम नहीं रहेंगे। तो उसी का स्पर्श किया इन्होंने, जो है उन्होंने स्मरण किया कि ये तो हमारा दुश्मन हो जाएगा धीरे धीरे जो है, क्योंकि ये देखने में छोटा है, ये बहुत समझदार है। अप्रमेयानुभावो य मकुतश्चिद भयो मरः नून में तद विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। यहाँ तक सोचना शुरू किया हिरण्यकशिपु ने कि अप्रमेयानुभावोयम, इसका अनुभाव, इसका प्रभाव जो है अप्रमेय है, मने प्रमातुम अयोग्य, मने पता लगाना मुश्किल है, हो रहा है कि इसमें कितनी शक्ति है। अकुतश्चित भयो अमरः, न कुतश्चित भय अकुतश्चित भय, कहीं से भी इसको भय नहीं लग रहा है, अमर है। नून में तद विरोधेन, इसके साथ विरोध करते करते संभव है मैं मृत्यु भविता, क्या मेरी ही मृत्यु हो जाएगी, ये तो मर नहीं रहा है। अथवा फिर सोचा न वा, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अमृत्यु का वरदान लिया गया है। मैंने यहाँ तक चिंतन उसका पहुंच गया। इति तम चिंतया किंचिन म्लानश्रिय मधो मुखम संडा मरका वौसन सौ विविक्त इति हो चतुः। इति तम चिंतया किंचित म्लानश्रिय मधो मुखम, इस प्रकार वो चिंतित हो करके म्लानाश्री शोभा मुखारविंद शोभा यस्य स म्लानश्री तम म्लानश्रियम अधोमुखम, जिसकी मुख की शोभा जो है म्लान हो गई है, जो अधोमुख हो गया है, चिंताग्रस्त है, ये समझ में बात आ गई संडा मर्ग को। औसनसौ मने जो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे, विविक्ते इति हा उचतु, विविक्ते एकांते इति इस प्रकार उचतु, एकांत में ऐसा कहा। संडामर्क ने समझाना पड़ा। जीतम त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर विजृंभणस्त विजृंभणस्त्रस्त समस्त दृष्ण्यपम न तस्य चिंतं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयो पदम। अरे महाराज, जितम तो एकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर विजृंभणस्त्रस्त समस्त दृष्णपम, आपके केवल भ्रू विजृंभण मात्र से
आपके केवल भौं हिलने मात्र से समस्त जो है लोकपाल देव दानव इत्यादि जो त्रस्त हो जाते हैं, इतने सामर्थ्यशाली आप हैं। आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। न तस्य चिंतम तब नाथ चक्ष्म है। इस प्रकार के आप शक्तिशाली त्रिभुवन विजयी हैं। अब आपके लिए कोई चिंतनीय विषय हम लोग देख नहीं रहे हैं। हमारे दृष्टि में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। न वै शिशु नाम गुण दोषयो पदम। अब ये जो बच्चे, छोटे बच्चे के गुण दोष का वहाँ कोई स्थान नहीं होता है। ये बच्चे की बात है। इन बच्चों की बात को लेकर के आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। न वै शिशूनां गुण दोषयो पदम इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेभीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वैसार्य सेवया यावद गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। बुद्धिश्च पुंसो वैसार्य सेवया यावद गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। ओहो, तो कहा कि अब इसको यही किया जा सकता है कि जब तक शुक्राचार्य जी न आ जाएं, अभी शुक्राचार्य जी बाहर हैं, तब तक इसे वरुणस्य पाशैर बद्ध्वा, वरुण का पास जो आपको प्राप्त है उससे बांध करके निधे ही इसको रख दीजिए एक जगह। भीतो न पलायते यथा, ये जो है डर करके कहीं भग न जाए, गायब न हो जाए, इसलिए इसको स्थिर रख दीजिए। बुद्धिश्च पुंसो वैसार्य सेवया। क्यों कभी कभी ये बात देखी जाती है कि जो मनुष्य की जो बुद्धि है, बचपन में बुद्धि नहीं भी होती है तो उम्र बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ने पर और बड़े लोगों की सेवा करते जाने पर, गुरु सेवा करते रहने पर वो बुद्धि कभी कभी सुधर भी जाती है। यावद गुरुर भार्गव आगमिष्यति, जब तक भार्गव गुरु माने शुक्राचार्य जी आएंगे तब तक इसको बांध के रख दीजिए, ऐसा परामर्श किया। तथेति गुरुपुत्रोक्त मनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञाम ये गृह मेधिनाम। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञाय इदम अब्रवीत। गुरुपुत्रों की बात को स्वीकार करते हुए हिरण्यकशिपु ने ऐसा कहा कि इसको ले जाइए। धर्मा है अस्य उपदेष्टव्या गृह मेदिनाम राज्ञाम ये धर्मा, माने जो राजाओं के जो धर्म हैं, राजाओं के जो कर्तव्य हैं, राजनीति के जो धर्म हैं, जो गृह मेधि के गृहस्थ राजाओं के जो धर्म है, जैसे राजकाज चलता है, वो सब धर्म इन्हें बताया जाए। धर्ममर्थम च कामम च नितराम चानुपूर्वशः प्रहलादायुचतु राजन प्रसृता वनताय च। हे राजन, फिर उन्होंने उन प्रहलाद को ले जा करके धर्म अर्थ काम, इसका जो रहस्य है, जो तत्व है, नितराम च अनुपूर्वशः माने क्रमशः जैसे उसका वर्णन होना चाहिए उस तरह से प्रहलादाय ऊचतु उवाच ऊचतु ऊचु। हे राजन, प्रसृताय प्रसृतौ प्रसृतावनताय च किम लिखितम प्रसृतावनताय च, माने जो अवनत था, जो विनीत था, जो प्रसृत माने जो विनीत था, जो अवनत था, नम्र था, इस प्रकार के प्रहलाद को, शिष्टाचार में उसकी कमी नहीं थी, इस प्रकार के प्रहलाद को धर्म अर्थ काम का
उपदेश दिया दिया। यथा त्रिवर्गम गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तच्शिक्षाम द्वंद्वारामोपवर्णिताम द्वंद्वारामोपवर्णिताम। ओहो, वाचनम करूँ तो एक बार। यया त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधु मेने तच्छिक्षां द्वंद्वारामोपवर्णिताम्। त्रिवर्गम माने धर्म अर्थ काम के संबंध में गुरु भी माने गुरुओं के द्वारा आत्मने माने अपने लिए उपशिक्षितम माने जो शिक्षा प्रदान की गई, जो जो सिखाया गया, कंठस्थ तो किया होगा लेकिन मन से न साधु मैंने तत्शिक्षाम, उस शिक्षा को उन्होंने अच्छा नहीं समझा, मन से उसको स्वीकार नहीं किया। द्वंद्वारामोपवर्णिताम, क्योंकि उस शिक्षा के मूल में राग देश द्वंद्व ये सब छिपा हुआ था। विषय भोग संबंधी शिक्षा थी, उससे सनी हुई जो शिक्षा है उस शिक्षा को उन्होंने मन से स्वीकार नहीं किया। किम द्वंद्वारामोपवर्णिताम एतस्य का व्याख्या वर्तते। आत्मने स्वस्मै यथा यथावद् गुरुभिः उपशिक्षितम त्रिवर्गं साधु न न मेने तथा द्वंद्वै द्वंद्वैः रागद्वेषादिभिः विषये स्वामरणं येषां तैरुपवर्णितां तच्छिक्षां न साधु विषयेषु वा रमणम विषयेषु वा रमणम, इसी को द्वंद्वारामः कर दिया। तो ऐसी शिक्षा को उन्होंने अच्छा नहीं माना। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वैश्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः। अब एक घटना घटी बीच में। अब ऐसी घटना जब घट रही है, प्रहलाद जी पिताजी के पास जा रहे हैं, वहाँ पर सब मारने के उपाय हो रहे हैं, ये तो सारा हल्ला तो फैल ही रहा है, सारे बालकों में ये बात जा रही है। तो यदा आचार्य गृहमेधीय कर्मसु परावृत्तः, जब पढ़ा लिखा करके आचार्य जी अपने गृहस्थी के कार्यों में जब चले जाते थे, चले जाया करते थे अथवा चले गए, उस समय और जो इनके सहपाठी थे, जो दैत्य बालक थे, वैश्यैर बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः, कृतक्षणैः माने फुर्सत के समय में, और सभी बालकों ने इन्हें निमंत्रण दिया, बुलाया, आओ जी इधर आओ, सम्मान पूर्वक बुलाना है, राजपुत्र है, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, बालकों के लिए भी गौरव होगा इनसे मिलना जुलना बात करना। तो समय प्राप्त करके सभी बालकों ने इन्हें बुलाया। अर्थात क्योंकि उनको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कौन सा तत्व इन्हें मिला है कि जो है ये जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसी में रमे हुए। अथ तान सलक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वांस तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। तो उन सभी बालकों से मधुर वाणी से, सलक्षणया वाचा सुंदर वाणी से उन्हें आहूत करके, महाबुधा माने बहुत बड़े ज्ञानी जो प्रहलाद जी थे, तन्निष्ठाम कृपया कृपा पूर्वक इन सभी का भी कल्याण हो जाए, ऐसा भाव मन में लेकर के प्रहसन निव, ज्ञान का लक्षण यही है, ज्ञानी का लक्षण यही है कि वो प्रहसन निव हमेशा मंद मुस्कान से युक्त होता है। तन्निष्ठाम विद्वान उवाच, तन्निष्ठाम माने भगवन निष्ठाम, भगवत वार्ताम, हरि वार्ताम, आध्यात्मिकीम वार्ताम वा उवाच, उन दानव पुत्रों को बताया।
ते तु तत् गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदाः बालान् न दूषित धियो द्वन्द्वारामे ऋते हितैः द्वन्द्वारामे ऋते हितैः। हितैः। हे राजेंद्र, तो तत्तु ते तु तत् गौरवात सर्वे। गौरवात, गौरवात का मतलब राजपुत्रत्वात्, एक सम्मान का भाव है। बड़ा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जब कोई बात बोलता है, उपदेश करता है, तो गौरव पूर्वक, आदर पूर्वक व्यक्ति उसका श्रवण करता है। बड़े पद में प्रतिष्ठित व्यक्ति जब बोलता है तो उसके एक एक शब्द पर विचार किया जाता है। तो बिना पद का व्यक्ति बहुत अच्छी बात भी बोले तो उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, क्योंकि ये लौकिक नियम है। तो गौरवात, क्योंकि राजपुत्र होने का वहां गौरव था। अतः ते तो तद गौरवात सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा। तो जो खेलने की उम्र है बच्चों की, सब खिलौना उलौना, उसके सब सामान उमान, क्रीड़ा के वस्तुओं को त्याग करके बालान अदूषित धियो, अदूषित धियः बालान, बालान अस्ति वा किम? बालान, बाला न, बाला न पृथक अस्ति न। हाँ, देखिए इसी में फंस गया, यहाँ न जोड़ दिया है, इसको अलग लिखना चाहिए। बाला न दूषित धियो, बाला न दूषित धियो, जिनकी न दूषिता धी ये शामते न दूषित धिया, जिनकी बुद्धि दूषित नहीं है, ऐसे जो निर्मल जो बच्चे हैं। द्वंद्वारामे तीरे द्वंद्वारामे ऋते हितैः किमस्ति वदतु? द्वंद्वारामे, ऋते हितैः। ये कहने का मतलब द्वंद्वारामाणाम, द्वंद्वाराम द्विजानामिरितैरुपदेशैः माने जो द्वंद्वों में फंसे हुए लोगों के उपदेशों से उतने उनकी बुद्धि दूषित नहीं हुई थी बालक होने के कारण। क्योंकि वो जो बुद्धि में विषय स्थिर होने के लिए भी समय लगता है, धीरे 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 जब जो है बात जमती है। अभी बात जम नहीं पाई थी। उपदेश तो सब सुनते थे द्वंद्वाराम विषयक, लेकिन उनकी बुद्धि में वो सब प्रविष्ट नहीं था, अदूषित धी थे। इसीलिए प्रहलाद जी की बात जो है वो सीधे प्रविष्ट हो गई वहां पर। पर्युपासत राजेंद्र तन्यस्त हृदय क्षण, तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। पर्युपासत राजेंद्र तन्यस्त हृदय क्षणाः, है ना, क्षणा अस्ति। अस्माकं पुस्तकं बहु अशुद्धं वर्तते, किं क्षणः लिखितं, तन्यस्त हृदय क्षणाः। लेकिन श्रीमद् भागवत की कृपा है, सुखदेव जी महाराज की कृपा है कि अशुद्धि पकड़ में आ जाती है, यही गुरुओं की कृपा है। पर्युपासत राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर जी महाराज, पर्युपासत, अब उन्हीं प्रहलाद जी की उपासना करने लगे, उन्हीं की बात पर ध्यान देने लगे। तन्यस्त हृदय क्षणाः, उनका हृदय और उनके नेत्र बस टिके रहते थे भक्त प्रहलाद जी पर। भक्त प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं और उनकी आंखें और उनका चित्त, उनका हृदय उसी में लगा हुआ है। तन्यस्त हृदय क्षणाः तानाह करुणो मैत्रो, तान बालान, करुणः मैत्रः, जो स्वाभाविक मित्र हैं सभी के, करुणा से भरे हुए प्रहलाद जी हैं।
महाभागवत हैं, यद्यपि वो असुर वंश के हैं, असुरः लिखा है, यद्यपि वो असुर वंशोत्पन्न है, लेकिन महाभागवत सर्वमैत्र करुणपूर्ण करुणायुक्त प्रहलाद जी ने उनसे कहा। और वो क्या क्या कहते हैं उसका श्रवण हम लोग फिर अगले पाठ में करेंगे। आनंद पूर्वक उसका श्रवण चिंतन मनन होगा। अत्यंत रमणीय प्रसंग है, क्योंकि हम केवल मूल कथा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बहुत बातें इधर उधर हम लोग नहीं कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इसका मूल जब हृदयंगम हो जाएगा तो और सब बातें तो कभी भी आ सकती है, उसको बनाया जा सकता है। इसलिए हमें ये मूल पाठ में क्या लिखा है इस पर ध्यान देना चाहिए। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम च। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे प्रह्लादानुचरिते पंचमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।